पार्वती अपनी अर्धांगिनी सती के साथ गगन विहार कर रहे थे। त्रेतायुग था। श्री राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। सीता का हरण रावण कर चुका था। शंकर जी ने दूर से राम के दर्शन किए और जय सच्चिदानंद कहकर सर झुका लिया। गौरी के मन शंका उपजी, देवन के महादेव है स्वामी, फिर क्यों राजा के बेटे को कहते हैं ये अंतर्यामी। पूछा सती ने महादेव से, क्या भगवान तेरी माया, दशरथ पुत्र के आगे आपने कैसे शीश झुकाया। शंकर जी ने जब श्री राम को सर झुकाकर नमस्कार किया और सच्चिदानंद कहा, तब सती ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या नाथ, आपने दशरथ पुत्र राम को सच्चिदानंद कहा। शंकर जी बोले, हाँ सती, श्री राम सचमुच परब्रह्म परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद हैं। विश्वास नहीं तो परीक्षा ले लो। जय शिव शंकर कैलाश दी, जय शिव शंकर कैलाशपति, बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी अंतर्यामी हैं। ये जानकर कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया था, सती का त्याग कर दिया और उनका आसन अपने सामने लगवाया, जो माँ का स्थान होता है। धन्य धन्य हो भोलेनाथ। बागंबर का चोला। अंग भभूत रमाए भोला, अंग भभूत रमाए भोला, पहने बाघंबर का चोला, पहने बागंबर का चोला, शेष नाग की माला धारी, शेष नाग की माला धारी, दुख हरता सुखकारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर में बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। भोला के द्वारे पर जाकर जिसने भी अलख जगाई, भोला ने उसकी सब मनोकामनाएं पूरी की। जो भी उनके चरणों में रोता हुआ आया, हंसता हुआ गया। इसीलिए संसार उन्हें औगरदानी कहता है। उनके द्वार सदा खुले रहते हैं। हम ही माया में उलझे उन तक नहीं पहुंच पाते। जिसने ध्यान धरा शंकर का, जिसने ध्यान धरा शंकर का, कंकर से शंकर बन जाए, कंकर से शंकर बन जाए, उसकी महिमा दुनिया गाए, उसकी महिमा दुनिया गाए। जाए सब बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर में बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। संसार का हर प्राणी जानता है कि ओम नमः शिवाय कितना आसान मंत्र है। इस मंत्र की जिह्वा पर आते ही शेष नाग शंकर जी के गले में नाचने लगते हैं। चंद्रमा अमृत वर्षाने लगते हैं। उनका डमरू डमडम की ध्वनि से मंत्र जाप करने वाले की प्रशंसा करता है। शंख अपने नाम से उसकी तेज और बल को बढ़ाता है। उनके मन मंदिर में शंकर जी का साकार रूप विराजमान हो जाता है। राम की कृपा उस पर बरसने लगती है। राम उसे अपने प्यारे का प्यारा जानकर उसके सब संकट हर लेते हैं और मुँह मांगा वरदान देते हैं और वो
उस जीवन में भगवान का साक्षात्कार करता है। यही सार है शंकर जी के मंत्र जाप का, जिसे हम लोग भूल गए हैं। जो शंकर का मंत्र गाए, जो शंकर का मंत्र गाए, उसका सब संकट मिट जाए, उसका सब संकट मिट जाए। मुँह मांगा वरदान वो पाए, मुँह मांगा वरदान वो पाए। करुणा करते अवध बिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर में बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शिव शंकर की। आइए अब अपनी कथा पर आए। जब शंकर जी ने सती का आसन माँ के आसन की जगह लगा दिया, तो सती जी समझ गई कि भोला ने मुझे त्याग दिया है। दिल में बहुत दुख हुआ, परंतु ये तो अपनी करनी का फल था। भोला जी ने सती के द्वारा स्त्री जाति को समझाया कि जो पत्नी अपनी पति की बात पर विश्वास न करे, उसकी दशा यही होती है। जो अपनी पतिदेव के सामने झूठ बोले, उसे ये सब कष्ट सहने पड़ते हैं। उससे पति का प्रेम नहीं मिल सकता। भले ही पति ऊपर से कुछ न कहे, परंतु मन से तो ही मन पछता रही है। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। उन्हीं दिनों सती जी ने सुना कि उनके पिता राजा यक्ष ने यज्ञ रचाया है, उसमें सब देवी देवता पधार रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमें भी इस यज्ञ में जाना चाहिए, और शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है और हमें वहाँ जाना चाहिए। सती ने विनती की शंकर से, सती ने विनती की शंकर से, चलिए हम भी यज्ञ में जाएं। चलिए हम भी यज्ञ में जाएं। भोला जी ने कहा सती से, भोला जी ने कहा सती से, बिना बुलाए कैसे जाएं, बिना बुलाए कैसे जाए। बिना बुलाए जो कोई जाए, बिना बुलाए जो कोई जाए, कभी नहीं सम्मान वो पाए। कभी नहीं सम्मान को पाए। तुम मानो बात हमारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर में बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शिव शंकर की। सती जी बोली, नाथ, पिता के घर में बेटी को जाने में क्या संकोच हो सकता है। वो भूल गए होंगे आपको बुलाना। आप तो क्षमाशील हैं, उनकी भूल को भूल जाइए और चलिए। शंकर जी ने कहा, सती, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो जा सकती हो, तुम चाहो तो जा सकती हो। यज्ञ के दर्शन पा सकती हो। यज्ञ के दर्शन पा सकती हो। सती ने कहा, मैं अकेली कैसे जाऊंगी स्वामी। भोलानाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत से गण भेज देता हूँ, जो तुम्हें आराम से ले जाएंगे। सती के मन को बात ये भाई, सती के मन को बात ये भाई। धन्य धन्य शंकर की माया। धन्य धन्य शंकर की माया। भोलानाथ ने नारीहट के सामने सर झुका दिया और कहा कि तुम जा सकती हो, परंतु सोच लो, तुम्हारा वहाँ अपमान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी के यज्ञ से हमारे साथ बैर बांधे हुए हैं। मेरा धर्म था तुम्हें समझाना, फिर भी यदि तुम्हारी समझ में नहीं आता तो जरूर जाओ, क्योंकि होई है वही जो राम रच राखा। परंतु सती ने बात न मानी, परंतु सती ने बात न मानी। बिना बुलाए यज्ञ में आई। बिना बुलाए यज्ञ में आई। शंकर का आसन नहीं देखा, शंकर का आसन नहीं देखा।
मन ही मन में वो घबराई, दुख हुआ मन को था अति भारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर में बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। सती जी भोलानाथ के गणों के साथ राजा यक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। उनके पिता ने बेटी से बात तक नहीं की, बल्कि मुंह फेर कर खड़े हो गए। सती ने देखा कि यज्ञशाला में सभी देवताओं के आसन सजे हैं, परंतु शंकर जी का आसन नहीं लगाया गया। उनका भाग भी यज्ञ में नहीं रखा गया। इस पर सती जी को बहुत दुख हुआ और अपने पति की बात याद आई कि बिना बुलाए तो पुत्री को भी अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। ये अपमान सहा नहीं जाए, ये अपमान सहा नहीं जाए। हवन कुंड में कूद गई वो, हवन कुंड में कूद गई वो। ऐसे सती ने प्राण गवाए, ऐसे सती ने प्राण गवाए। होनी जग में है बलकारी, होनी जग में है बलकारी। होनी जग में है बलकारी। भोला शंकर मैं बलिहारी, भोला शंकर मैं बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। भोला शंकर में बलिहारी, कैसा अद्भुत खेल रचायो। बोलो शंकर भगवान की। होनहार होकर ही रहती है। पति के बार बार समझाने पर भी सती जी ना मानी और गणों के साथ यज्ञशाला पहुंची। पिताजी ने शंकर जी के प्रति कुछ कड़े शब्द कहे। पहले तो सती अपने अपमान से दुखी थी, फिर पति का अपमान वो कैसे सहती। फिर दुखी होकर वो हवन कुंड में कूद पड़ी और अपने शरीर को भस्म कर दिया। नारी के लिए कितनी शिक्षादायक कथा है यह। बोलो शिव शंकर की। गणों ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सती जी ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया। मां मैना रानी की गोद में बालिका बनकर आई। उनका अवतार भी अनोखा था। जन्म लेते ही ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। जन्म जन्मांतर के संस्कार तो जीव के साथ रहते ही हैं और फिर वो साक्षात भवानी हैं। उनको अपना पिछला जन्म भी याद था, अपनी भूल का पछतावा भी था। जन्म से ही शंकर जी को पाने की लालसा मन में थी। वो मिट्टी से शंकर जी की मूर्ति बनाकर उसी से सहेलियों के साथ खेलती थी। यही थे उनके खिलौने और यही थी उनकी साधना। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमाचल के घर पधारे। राजा हिमाचल और मैना रानी ने पार्वती जी के बारे में उनको सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब से वो जन्मी है सदा भजन में ही रहती हैं। आप उनकी जन्म कुंडली देखकर बताएं कैसे ग्रह हैं प्यारी लाडली के। नारद जी ने पार्वती जी की जन्म कुंडली देखी और कहा कि माता जी, तुम्हारी बेटी तो साक्षात दुर्गा है। नारद जी की बातें सुनकर पार्वती ने सुख पाया। रात दिना शिव शंकर जी में अपना ध्यान लगाया। यही साधना है मन में शिव शंकर वर पाऊं। उनके चरणों की वनदासी सेवा धर्म निभाऊं। जप तप में श्री पार्वती जी सारा समय बिताए। शिव शंकर की कथा कहें और उनका ही गुण गाए। देव परीक्षा को भी आए पार्वती ना डोली। सच्चे मन से पूजा करती एक ही वाणी बोली। वर जो वरूं तो शंकर को, नहीं तो मैं रहूं कुंवारी। यही है मेरी प्रतिज्ञा, जन्म जन्म की रट है हमारी। आखिर एक दिन नंदी जी ने भोला जी को याद दिलाया। क्यों बनते हो भोले स्वामी,
काहे रचते हो ये माया। सती को आपने वचन दिया था, जब जन्मोगी तभी वरूं। बाएं अंग बिठा कर तुमको तुम्हारे मन का कष्ट हरूं। जागो जागो बम भोला जी, अब तो अपना फर्ज निभाओ। ब्याहन जाना है गौरा को, जल्दी से दूल्हा बन जाओ। मुस्का कर बोले सदाशिव, करो बारात की तैयारी। सृष्टि में हलचल मच जाए, ऐसी हो बारात हमारी। भव बंधन कट जाए। भगवान की एक और लीला श्रवण करें। जब सागर मंथन की योजना बनी तो भगवान ने देवताओं और दैत्यों को इकट्ठा किया और सागर मंथन के लिए दैत्यों को कहा कि आप शेषनाग की पूंछ की तरफ लग जाओ और देवता मुंह की तरफ लगेंगे। मगर दैत्य बोले, हम पूंछ की तरफ क्यों लगे, हम मुंह की तरफ लगेंगे। और यही भगवान चाहते थे। नतीजा ये निकला कि जब सागर मंथन होने लगा तो शेषनाग की फुंकारों से दैत्य मरने लगे। मंथन करते ही सबसे पहले जहर का घट निकला। जहर निकलते ही सृष्टि जलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और दैत्य सभी घबराए। ब्रह्मा जी ने सबको बारी बारी जहर पीने को कहा, परंतु कोई जहर पीने को राजी नहीं हुआ। अब क्या हो, अगर ये हलाहल ऐसे ही उबलता रहा तो सूर्य अस्त से पहले सारी सृष्टि, प्राणी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आखिर कौन पिए यह जहर? तब देवर्षि नारद ने कहा, यदि सृष्टि को बचाना है तो शंकर भगवान की शरण में जाओ। वो ही जहर पीकर सबकी रक्षा कर सकते हैं। आखिर सब जहर का घट लेकर शंकर जी के चरणों में आए। उनसे प्रार्थना की, भगवान सबकी रक्षा करो। सागर मंथन से जहर का घट प्रकट हुआ है और उसकी आग से सारी सृष्टि और प्राणी जल रहे हैं। कृपया करके आप इसे धारण कीजिए, नहीं तो आपकी ये सृष्टि थोड़ी ही देर में राख का ढेर बन जाएगी। बार बार प्रार्थना करने पर भोलानाथ जी मुस्कुराए और घट को दोनों हाथों में शंकर भगवान पार्वती जी के साथ कैलाश पर विराजमान हैं। राम भजन में मग्न रहते हैं। पार्वती जी भी उनकी सेवा में सुख पा रही हैं। सूर्य नारायण के प्रकट होने से सूर्यास्त तक भजन में रहती हैं और भोला की सेवा ही अपना जीवन मानती हैं। सर पर आकाश की छाया, धरती पर घास का बिछौना, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां चारों तरफ शोभायमान हैं। शंकर जी के लिए तो यही वातावरण मनोहर है, परंतु पार्वती जी तो महलों में पली हैं। उनके मन में तो कभी कभार महलों का सुख जाग जाता है। वो संकोच बस शंकर जी को कुछ कह नहीं पाती। आखिर एक दिन पार्वती जी ने अपने मन की बात शंकर जी से प्रकट कर डाली। कहने लगी, प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, आपने सबको सुंदर सुंदर भवन दिए, अपने लिए कोई भवन। भगवान की पार्वती के बार बार विनय करने पर भोलानाथ जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। नारी हट के आगे, आखिर शिव शंकर भी हार गए। आगे आखिर कौन नहीं हारा। और फिर नर ये समझ लेता है कि घर में क्लेश से अच्छा है कि नारी की बात मानकर घर में शांति रह जाए। शंकर जी ने भी यही सोचा और पार्वती जी की बात मान ली, परंतु उनके मन में किसी और लीला ने जन्म लिया था। उन्होंने सोचा कि कांटे से ही कांटा निकालना चाहिए। पार्वती जी के मन में जो इच्छा जागी है उसको पूरा करके ही इस इच्छा का अंत करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पार्वती जी से कहा कि प्रिय, मैंने भी कई बार सोचा था, परंतु अकेला क्या भवन में शोभा पाता, इसलिए नहीं बनवा पाया। अब तुम आ गई हो तो विश्वकर्मा को बुलाकर एक सुंदर भवन का निर्माण करवाते हैं। उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही विश्वकर्मा जी आप प्रकट हुए और शंकर जी से बोले, कहिए प्रभु, आज कैसे याद किया दास को? शंकर जी ने कहा, विश्वकर्मा जी, पार्वती जी के मन में इच्छा है कि आप हमारे लिए भी एक सुंदर भवन बनाएं, ऐसा सुंदर और प्यारा कि जिसे देखकर सबके मुंह में पानी भर आए। विश्वकर्मा जी ये सुनकर बहुत खुश हुए
और बोले, प्रभु, मेरे मन में भी ये इच्छा कई बार जागी थी कि आपके लिए एक सुंदर स्वर्ण भवन बनाऊं। पलक झपकते ही उन्होंने एक स्वर्ण भवन बनाया, जिसे देखकर पार्वती जी बहुत कर यही भवन था श्रीलंका कहलाया। भवन बना दिया। शंकर जी ने 4 वेद और 6 शास्त्र के ज्ञाता पंडित रावण को बुलाया और उससे भवन के गृह प्रवेश पूजन की प्रार्थना की। रावण ने विधि विधान से पूजन किया और शंकर जी से कहा, महाराज प्रवेश कीजिए। भोलानाथ जी बोले, नहीं पंडित जी, पहले हम आपको खुश करेंगे, फिर गृह प्रवेश करेंगे। कहिए आपको क्या दक्षिणा चाहिए? रावण ने कहा, महाराज मेरी लालसा बहुत बड़ी है। भोलानाथ जी ने कहा, मैं पूरी करूँगा, आप मांगिए। तब रावण ने कहा, मुझे दक्षिणा में ये भवन दे दीजिए। शंकर जी ने उसी समय संकल्प करके वो भवन रावण को दान कर दिया, जो बाद में सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। है जाने दुनिया सारी, अच्छे हैं हम बिना भवन के, भजन करो सुख पाओ। त्याग भावना मन में धारो, राम नाम गुन गाओ। एक साथ खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाओ तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? माँ कौशल्या ने ये कहकर कि साधु बाबा 4 घड़ी के बाद आना, दरवाजा बंद कर लिया। शंकर जी को आस बन गई कि अब तो दर्शन होंगे, परंतु यहाँ तो दर्शन की अभिलाषा में एक एक पल भारी पड़ रहा था। 4 घड़ी कैसे बीतेंगे? एक ही उपाय सूझा कि उनके चरणों में प्रार्थना की जाए, तभी वो 4 घड़ी को 4 पल में बदल सकते हैं। इंतजार की घड़ियां कम हो सकती हैं। बस फिर क्या था, सोचा कि भगवान राम से मेरा भक्त और भगवान का रिश्ता ही नहीं, मित्रता का रिश्ता भी है। वो तो मेरा सच्चा मित्र है, भला भगवान भक्त की पुकार कैसे न सुनते। जाग गए और द्वार की तरफ इशारा करके कौशल्या जी को मूक भाषा में कहने लगे, मैया मुझे साधु बाबा के पास ले चलो। मजबूर होकर कौशल्या जी राम भगवान को गोद में उठाकर द्वार पर ले आईं। साधु रूप में शंकर जी से बोली, लो बाबा दर्शन कर लो और आशीर्वाद दो कि ये युग युग जिए, इसको किसी की नज़र ना लगे। शंकर जी ने जी भर कर दर्शन किए। अब मन में अभिलाषा जागी कि कैसे उनके चरणों में शीश झुकाऊं। कौशल्या से बोले, मैया शंकर की बहुती मैं रोज जटाओं में डालता हूँ। यदि आप चाहती हैं कि राम को किसी की नज़र ना लगे और अजर अमर हो जाए, तो उनके चरण मेरी जटाओं में रगड़ दो, बस सब नज़र उतर जाएगी। माँ कौशल्या ने राम जी के नन्हे नन्हे चरण शंकर जी की जटाओं में रगड़ने शुरू कर दिए और पत्नी रंका बंका लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करते थे। कड़कती धूप में काटकर उन्हें भेजते थे। जो कुछ मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। कभी कभी तो एक वक्त की रूखी सूखी रोटी मिलती थी, परंतु मन में संतोष था, उसे खाकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। पार्वती जी को इन पर बहुत दया आती थी। एक दिन शंकर जी से कहने लगी, प्रभु आप अपने भक्तों पर भी तो दया करो, कितना कठिन जीवन है इनका, इन्हें भी थोड़ा सोना चांदी दे दो। आपके यहाँ क्या कमी है? शंकर जी ने कहा, पार्वती मेरे भक्त धन दौलत चाहते ही नहीं, इनको दूंगा तो भी नहीं लेंगे। पार्वती जी कहने लगी, आप देंगे तो वो जरूर लेंगे। भोला ने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ। शंकर जी ने जिस रास्ते से रंका बंका जंगल को जा रहे थे, उस रास्ते पर सोने की मोहरों की ढेरी लगा दी। रंका आगे आगे चल रहा था, बंका पीछे पीछे आ रही थी। रंका ने जब मोहरें देखी तो घबराया और उन पर मिट्टी डालने लगा, कहीं बंका के मन में लोभ न आ जाए। जब बंका पास आई तो पूछा कि ये क्या कर रहे हो पतिदेव? रंका ने कहा, किसी की मोहरें गिर गई हैं, इन पर मिट्टी डाल रहा हूँ। रंका बंका ने सोने की मोहरों वाला मार्ग भी त्याग दिया और एक तरफ से निकल गए। शंकर जी ने कहा, क्यों पार्वती, देख लिया मेरे भक्तों का त्याग?
मेरी भक्ति तो त्याग ही सिखाती है। पार्वती जी कहने लगी, हाँ प्रभु, जैसा देवता वैसा उनका भक्त। अब आगे आगे रंका बंका जा रहे हैं, पीछे पीछे छुपकर शंकर पार्वती। पर आज रंका बंका को सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। बंका ने कहा, देखा पतिदेव, सोने के दर्शन का ये फल है कि आज लकड़ी ही नहीं मिल रही, मानो आज तो उपवास ही रखना पड़ेगा। पार्वती से शंकर जी बोले, तुम्हारी कृपा से आज ये बेचारे भूखे रहेंगे। पार्वती ने कहा, नहीं पतिदेव, आप सूखी लकड़ियों का गट्ठर उनके मार्ग में रख दो, ये प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब रंका बंका ने लकड़ियों का ढेर देखा। रंका कहने लगा, देखो बंका, कोई हमसे पहले ही लकड़ियां चुनकर रख गया है, तभी तो हमें लकड़ियां नहीं मिली। जरूर बेचारा बहुत सवेरे ही आया होगा, हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे। ये कहकर दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़े। लकड़ियों की तरफ आंख भी नहीं उठाई। शंकर जी बोले, क्यों पार्वती, अब क्या होगा? तुम्हारी कृपा से आज इन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। परंतु पार्वती जी बोली, नहीं नाथ, हम ये लकड़ियाँ उनकी झोपड़ी में रख आते हैं, तब तो जरूर स्वीकार करेंगे। पार्वती जी ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। पार्वती जी ने गट्ठर भक्त रंका की झोपड़ी के सामने रख दिया और छुप कर तुम्ही ने बचाए। ओ जब सृष्टि पर संकट वाया, शरण तुम्हारी आए। जहर कंठ में धार के दाता, प्राण तुम्ही ने बचाए। तेरी लीला अपरंपार, तेरी लीला अपरंपार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, भगवन पार करो। सब देवों ने शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज, कामदेव कोलाहल करते हैं, हर प्राणी को दुख देते हैं। ये बलशाली शब्द देवों से तुम बिन कौन बचाए। महाराज, सारी सृष्टि कामदेव से सताई जा रही है। ये सब देवताओं से भी बलशाली, आपके सिवाय इसे कौन बचा सकता है? रक्षा करो। नारद जी ने देवताओं से कहा कि कामदेव को किसी न किसी ढंग से शिव शंकर जी के पास भेजना चाहिए, तभी तो भोलेनाथ उसको दंड दे सकेंगे। सब देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की कि आपके सिवाय ये काम कौन कर सकता है। नारद जी कामदेव के पास गए, उसकी बहुत प्रशंसा की। धन्य हो कामदेव, धन्य हो। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम कैलाशवासी शंकर जी से क्यों घबराते हो? सब देव कहते हैं कि कामदेव डरपोक है, शंकर जी पर विजय नहीं पा सकते। मुझसे तो ये शब्द सुने नहीं गए। मैं तो कानों पर हाथ रखकर इधर आ गया। कामदेव अभिमान से बोले, देवता तो सदा मेरी बुराई ही करते हैं। शिव शंकर सदा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके पास कौन जाए। नारद जी बोले, तो क्या तुम उनकी समाधि भंग नहीं कर सकते? कामदेव ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी कैलाश जाता हूँ। कामदेव कैलाश पे आया, भोला जी का दर्शन पाया। लगी समाधि शिव शंकर की, श्री चरणों में शीश नवाया। मन में तो अभिमान भरा था, जीतूंगा कैलाशपति को। काम की कर प्रचंड ज्वाला, भस्म करूंगा आज जति को। अपनी सबसे ना बुलवा कर कामदेव ने जाल बिछाया। रुत बसंत को प्रकट कीन्हा, कामिनियों का नाच कराया। खड़ा हो गया बाण तान कर, कब ये खुले समाधि। आँख खुले तो वार करूं मैं, जीत हो मेरे मन की।
कामदेव ने जब अपने पूरे दलबल के साथ शंकर जी की समाधि भंग करने की चेष्टा की तो भोलेनाथ ने आंख खोली, देखा कि सामने बाण ताने खड़ा है। बसंत ऋतु अपना प्रभाव दिखा रही है। नर्तकियां अपने हाव भाव और नृत्य के द्वारा भोलेनाथ का मन लुभाने की चेष्टा में लगी हैं। बस फिर क्या था, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव की सारी सेना भस्म हो गई। कामदेव ने भागना चाहा, परंतु उसने भी अपनी करनी का फल पाया और जलकर राख हो गया। उसकी धर्मपत्नी रति ने जब अपने पति को जलते देखा तो भोलेनाथ के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। रति, तुम जानती तो हो तुम्हारे पति ने मेरी समाधि भंग करने के लिए अपनी सारी सेना कैलाश पर इकट्ठी कर ली और मेरी समाधि को भंग कर दिया। यही नहीं, स्वयं भी बाण तान कर खड़ा हो गया और मुझ पर आक्रमण करने की सोची। अब तुम ही कहो, ऐसे समय में मैं क्या करता? मुझे तो मृत्युदंड देना ही पड़ा। रति चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, मैंने उसे बहुत समझाया भोलेनाथ, लेकिन वो नहीं माने। कृपा निधान, अब मेरा क्या होगा? आपके चरणों में आकर भी मैं निराश लौटूंगी। भोलानाथ, आप करुणा के सागर हो, मेरी दीन दशा पर दया करो। करुणा सागर भोलेनाथ, करुणा सागर भोलेनाथ, लाज हमारी तुम्हारे हाथ। लाज हमारी तुम्हारे हाथ, करुणा सागर भोलेनाथ, करुणा सागर भोलेनाथ। जब रति ने रो रो कर भोलानाथ से प्रार्थना की कि करुणा सागर, आपके द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटा, क्या मैं निराश लौटूंगी? भोलानाथ जी ने कहा, नहीं रति, तुम भी खाली हाथ नहीं लौटोगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति सदा तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु शरीर से नहीं। तुमको हर पल उसका स्पर्श मिलेगा, शरीर सुख मिलेगा, और जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति उनके घर में बालक के रूप में प्रकट होगा। तुम्हारा भी दूसरा जन्म होगा, तब तुम्हारा ब्याह होगा और मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों सुख का जीवन व्यतीत करोगे। रति, मन में संकोच मत करो, तुम्हें एक पल भी कामदेव के वियोग का अनुभव नहीं होगा। रति प्रसन्न होकर शंकर जी के गुणगान करने लगी। जय जय भोलेनाथ, बोलो जय जय भोलेनाथ। 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 शिव भक्तों, आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि शंकर जी को भोले बाबा कहकर पुकारा जाता है। आइए आपको एक ऐसी कथा सुनाएं जिससे उनका भोलापन प्रकट होता है। एक चोर घर से चोरी करने निकला, परंतु उसे कहीं भी चोरी का अवसर नहीं मिला। उसने सोचा, चलो शंकर जी का मंदिर है। मंदिर में गया तो वहाँ भी कुछ नहीं था। वहाँ शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक बड़ा घंटा लटक रहा था। चोर ने सोचा कि यदि इसे ही ले पाऊँ तो काफ़ी धन मिल जाएगा, परंतु घंटा बहुत ऊंचा था, उसका हाथ नहीं जाता था। आखिर वो शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ गया
और घंटा खोलने लगा। नीचे से शंकर जी की आवाज़ आई, मांगो भक्तराज, वर मांगो। चोर ने डरते डरते कहा, महाराज मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। शंकर जी ने कहा, नहीं रे, तुझसे बड़ा भक्त तो मुझे आज तक नहीं मिला। कोई मुझ पर फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई आग, कोई धतूरा, परंतु तू तो स्वयं दो मन का प्राणी मेरे ऊपर चढ़ गया। मानो तूने अपना सर्वस्व मुझ पर चढ़ा दिया है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, ये घंटा ले जा, तू जो मांगेगा ये तुझे देगा। क्यों भक्तों, इससे भोला भगवान कोई और हो सकता है जो चोर को अपना भक्त मानकर उसकी झोली भर दे। चोर ने नीचे उतरकर भोलानाथ के चरणों में प्रणाम किया। भोलेपन से शिव शंकर के चोर मेरे रामेश्वर भगवान, हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। मेरे रामेश्वर भगवान, हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सिया राम की। महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सचमुच शिव भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, जो प्राणी को सद्मार्ग दर्शाती हैं, उसको मुक्ति का साधन बताती हैं। हम आपको उनमें से थोड़ी ही कथाएं सुना पाए हैं। आइए अब अंत में एक कथा और श्रवण कीजिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि ओम नमः शिवाय कहने से कितना लाभ मिलता है, कौन सी पदवी मिलती है। अब ये भी सुनिए कि ओम नमः शिवाय नहीं कहने से क्या लाभ मिलता है। एक घर में दो भाई रहते, जुदा जुदा दोनों के रास्ते। शिव शंकर का एक पुजारी पूजा करता था तन मन से। एक को भजन न बिल्कुल भाए, कभी न नाम जपे ईश्वर का। छोटा भाई मन से चाहे नाम जपे ये भी शंकर का। बड़ा भाई ना बात मानता, कहे भजन में क्या रखा है। समय गवाते हो तुम यूं ही, छोड़ छाड़ कर अपना धंधा। आखिर एक दिन छोटा भाई किसी संत को घर में लाया। भाई के उद्धार के कारण उन चरणों में शीश नवाया। मेरा भाई नाम न जपता, ना पूजा में ध्यान लगाए। कृपा करके समझाओ प्रभु जी, जो इसका उद्धार हो जाए। काशी में दो भाई रहते थे जिनमें अगाध प्रेम था। छोटा भाई शिव का भक्त था, परंतु बड़ा भाई भूल से भी भगवान का नाम नहीं लेता था। छोटे भाई के मन में लालसा थी कि मेरे भाई का भी उद्धार हो। वो एक दिन एक संत को ले आया, उनसे कहा, महाराज मेरा भाई कभी भी ओम नमः शिवाय भी नहीं कहता। धर्मराज के दरबार में पहुंचा। दूतों ने धर्मराज से पूछा, इसने जीवन में केवल एक बार कहा है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूँगा, इसे क्या फल मिलना चाहिए। धर्मराज बोले, नाम लेने का फल तो मैं बता सकता हूँ, परंतु नाम नहीं लूँगा इसका फल तो शंकर जी ही बता सकते हैं, उनके पास ले जाओ। भाई ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे जो फल देना है यही दो। आखिर धर्मराज उसे पालकी में बिठाकर शंकर जी के पास ले आए और शंकर जी से पूछा, महाराज इसने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, एक बार इतना कहा है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूँगा, कहिए इसको क्या फल मिलना चाहिए। शंकर जी मुस्कुराकर बोले, इससे बड़ा क्या फल मिलेगा, तुम स्वयं इसे पालकी में बिठाकर मेरे पास लाए हो। ये सब लोगों के दर्शन करते हुए यहाँ आया है, इससे भाग्यशाली और कौन होगा। मेरी मानो तो आप इसे बैकुंठ का द्वारपाल बना दो। धर्मराज ने कहा, प्रभु जो आपकी आज्ञा। धर्मराज बोले, भगवान मैं सोचता था आपको भक्त लोग भोले भगवान क्यों कहते हैं। आज मुझे पता चला कि आप कितने भोले हैं। जो भक्त ये कहता है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूँगा, उसे इतनी बड़ी पदवी देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे भोले शिव शंकर को क्यों भूले हैं संसारी।
श्वास श्वास में जपो रे भैया तुम पर रीझे त्रिपुरारी। सब देवों में महादेव है फिर भी सबसे न्यारे, रोम रोम में राम बसे हैं बम भोला के प्यारे। राम कृष्ण को एक ही माने दोनों के गुण गाए, जब जब भी अवतार धरे वो द्वारे उनके जाए। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। जय शिव